सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछा था फॉर द ईयर। जैसे आप लोग ये देख सकते हो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। ये क्वेश्चन पेपर है TY BAF सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 दैट इज़ FS 7 का 2019 का पेपर है। आप लोग देख सकते हो मई 2019 का। और ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स चैप्टर का, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा था। तो देर आर चांसेस कि इस साल भी वो क्वेश्चन आ जाए, उस टाइप का रिपीट हो सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो देर आर चांसेस कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। सो क्विकली हम लोग ये क्वेश्चन रीड करेंगे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है। अ मेट्रो म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ फॉलोइंग एसेट्स अंडर इट, वन ऑफ द क्लोज बिजनेस आर एज ऑन, ठीक है। कंपनी लिखा है NG, MD, PC एंड PS, ऐसे 4 कंपनीज आपको दिख रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है 20,000, 30,000, 20 एंड 60,000। उसके बाद मार्केट प्राइस लिखा है फॉर 1 February 2012 एंड 2 February 2012, अलग अलग प्राइस है, ठीक है। इसका क्या करना है आगे देखेंगे। तो आपको क्या करने के लिए बोला, एक और इन्फॉर्मेशन है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 6 लाख। सो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, ओके, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 3 चीज़ें आपको पूछी है। सबसे पहला कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड, NAV ढूंढना है। दूसरा एज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक, तो ये सेकेंड पॉइंट ढूंढना है, जब आएगा तभी हम लोग और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट आपको NAV ढूंढना है ऑन 2 February, ठीक है। सो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ओके। अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपको क्या पूछा था, NAV दैट इज़ नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। तो वो कैसे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सो NAV ऑफ द फंड सबका टोटल किया है 4,93,72,000, 72,24,000 एंड 3,03,06,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 6 लाख। तो अभी ये अमाउंट आया कहाँ से, तो एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन में देख सकते हो, ये 20,000 उसको मल्टीप्लाई किया 20 से, यू विल गेट 4 लाख। 30,000 को मल्टीप्लाई किया 312.40 से, तो यू विल गेट दिस अमाउंट। 20,000 इंटू 361.20 यू विल गेट दिस अमाउंट। एंड 60,000 इंटू 505.10 यू विल गेट लास्ट अमाउंट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, एक यूनिट का भाव होता है ना मार्केट प्राइस, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट ढूंढा आपने, उसको किया डिवाइड बाय 6 लाख टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो ये टोटल आता है 4,73,02,000 डिवाइड बाय 6 लाख। तो आपको मिलेगा NAV 78.8366। और अगर उसको राउंड ऑफ करते हो, क्योंकि ये 6 है ना, सो इट बिकम्स ₹78.84। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट इज़ NAV ऑफ द फंड। तो ये NAV कब का ढूंढा आपने, 1 February का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है देखो, एज्यूमिंग मिस्टर ए जो था उसने क्या किया, सबमिट्स अ चेक सबमिट किया कितने का, 30 लाख का। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 30 लाख का चेक सबमिट किया टू द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, अपना दिमाग लगाती है और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। तो इसने सिर्फ चेक देने का काम किया। एंड द म्यूचुअल फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेसेस 8,000 शेयर्स। म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कितना शेयर्स खरीदा, 8,000। कौन से कंपनी का, MD का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन से कंपनी का खरीदा, वो MD का खरीदा शेयर्स, राइट। एंड द बैलेंस अमाउंट, और बचा हुआ अमाउंट कैसे ढूंढोगे, पता चलेगा। बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक, बचा हुआ पैसा किधर पड़ा हुआ है, बैंक में, ठीक है। कैश और बैंक आप लोग लिख सकते हो। इन सच केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड, तो आपको ढूंढना है पोजीशन ऑफ द फंड। 30 लाख इन्वेस्ट किया, 8,000 शेयर्स खरीदा, बचा हुआ किधर रखा, बैंक में। दैट्स इट, इतना ही इसकी कहानी है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्विकली। सो यू कैन सी हियर, रिवाइज पोजीशन ऑफ फंड, कंपनी NG, MD, PC, PS और लास्ट में कैश लिखा है, तो वो बैंक का ढूंढने के लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। पहले का कितना लिखा है मैंने, 20,000। MD का देखो 38, इधर लिखा है 30, लेकिन हम लोगों ने कितना लिखा, 38। वाई, बिकॉज अभी इसने 8,000 नया शेयर्स खरीदा ना, तो 30 का कितना हो जाएगा, 38,000। उसके बाद जो जैसा है वैसा ही 20,000 एंड 60,000, ठीक है।
पीसी, पीएस एंड एनजी का सेम रहेगा, एमडी का खाली 8 से बढ़ेगा। प्राइस वी नो, जो है प्राइस वही लिखा, 2312.40, 361.20 एंड 505.10। इसके बाद क्या करना है, एवरीबडी नोज मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस करना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर्स आते जाएंगे आपको। ठीक है, लास्ट में ये जो आप देख रहे हो कैश 5,08,000, अभी ये किधर से आया, उसका एक कैलकुलेशन नीचे लिखा है, देखो मैंने, आप लोग देख सकते हो स्टार मार्क करके। एमडी लिमिटेड का शेयर्स देखो, तो इसने बोला जो ए है उसने शेयर्स खरीदा, राइट। एमडी लिमिटेड का कितना शेयर्स खरीदा था, 8,000। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो 8,000 शेयर्स। एक शेयर का भाव कितना है, 312.40, ये भी हम लोग क्वेश्चन में देख चुके, 312.40। तो 8,000 इंटू 312.40, अमाउंट कितना आता है, 24,99,200, इतना उसका भाव होगा शेयर्स का। बट उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 30 लाख। तो 30 लाख में से वो शेयर्स का अमाउंट माइनस हो गया, मतलब बैलेंस कितना कैश बचेगा, 5,08,000। और इसने बोला क्या था, द बैलेंस अमाउंट इज़ हेल्ड इन बैंक, तो वो आपके पास पड़ा रहेगा। वैसा ही आया कैश का अमाउंट 5,08,000। ओके, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वीडियो पॉज करके देख लेना कैसे आया वो। ठीक है, लास्ट में करना है आपको इन सब का टोटल। सो टोटल कितना आता है, 5,03,02,000 सबका। ठीक है, उसके बाद आपको ढूंढना है नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी नया यूनिट्स इशू किया ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आएगा। सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फंड, पहले का था 6 लाख, राइट, प्लस अभी इन्वेस्ट कितना किया, 30 लाख। सो 30 लाख डिवाइड बाय अपना एनएवी कितना था, 78.8366। सो 30 लैक्स डिवाइड बाय 78.8366। तो पहले का 6 लाख यूनिट्स, अभी का 38,053। तो दोनों मिला के टोटल यूनिट्स अभी आपके पास कितना है, 6,38,053। आई होप आपको ये समझा। ये स्टार्टिंग का, ये अभी जो खरीदा वो 30 लैक्स इन्वेस्ट किया। सो टोटल यूनिट्स हो जाएगा 6,38,053। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा इतना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एनएवी ढूंढा, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। थर्ड पार्ट में अभी आपको क्या पूछा है, फाइंड न्यू एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2 फरवरी 2012। तो वो एनएवी ढूंढना है, क्लोजिंग वाला ढूंढ लेते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। हियर यू कैन सी एनएवी ऑन 2 फरवरी 2012, जो क्वेश्चन में बोला वही करने का है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो बाजू में। सबसे पहला कंपनी लिखा। ठीक है, कौन कौन सा कंपनी अपने पास, एनजी, एमडी, पीसी एंड पीएस। नंबर ऑफ शेयर्स लिखा 20,000, अभी 38 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। 20,000 एंड 60,000, जो बोला है वही लिखा। नंबर ऑफ शेयर्स नो चेंज। प्राइस, अभी प्राइस कौन सा लिखोगे, 2 फेब बोला है ना, तो 2 फेब का कॉलम है, वो वाला प्राइस आपको लिखना है। 20.50, 360, 380, 2.0, 1 सेकेंड। ओके, ओके, चलो लेट्स सी, थोड़ा सा करेक्शन था कुछ। सो 20.50, 360, ये 382.10 है। ठीक है, तो 382.10, गलती से कुछ अलग अमाउंट लिख दिया था वहाँ पे। एंड लास्ट वन इज़ 503.90, जो है वही लिखा, मल्टीप्लाई किया 2 कॉलम्स को। ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट का चेंज हुआ है, 76,42,000। ओके, यहाँ पे 60 इंटू 503.90। और लास्ट में जो कैश बैलेंस था, वो कैश बैलेंस वैसे ही रहेगा, 5,08,000, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अभी इन सबको ऐड किया, ऊपर वाले सभी अमाउंट्स को। सो यू विल गेट 5,24,66,800। ओके, दिस इज़ योर टोटल। लास्ट में आपको एनएवी ढूंढना है ऑन 2 फरवरी। तो एनएवी के लिए आपको टोटल अमाउंट पता होना चाहिए, 5,24,66,800। उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था, 6,38,053, पिछले पार्ट में आपको मिला था। डिवाइड किया तो आपको मिलेगा इसका एनएवी, जो एनएवी कितना आएगा, ₹82.23 पर यूनिट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सॉल्यूशन। ये हम लोगों ने लास्ट में एनएवी ढूंढा ऑन 2 फरवरी। ठीक है, सो एकदम देखो सादा सिंपल क्वेश्चन है, 1.5 पेज का ही सॉल्यूशन है। ओके,
सो NAV ढूंढा सबसे पहले 78.84, उसके बाद रिवाइज पोजीशन ढूंढा। रिवाइज पोजीशन में आपको ये पता चलना चाहिए कि कैश बैलेंस कैसे ढूंढा, विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। इसका टोटल किया, फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स ढूंढा क्योंकि नया यूनिट्स मिला, अपने इशू किया था, तो 6,38,53 आपका नया यूनिट्स आ रहा है। और उसके बाद में हम लोगों ने ढूंढा NAV ऑन 2 फरवरी, ठीक है। तो उसके लिए सेम नंबर ऑफ़ यूनिट, सेम प्राइस नया लिया, 2 फरवरी का मल्टीप्लाई किया टोटल डिवाइड बाय जो अभी टोटल यूनिट्स मिला था, तो आपको वो NAV भी मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा सीरियसली लेना ये टॉपिक को, बिकॉज 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इस बार भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया सो विदाउट मच एफर्ट्स आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जल्द से जल्द ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी आउट ऑफ मार्क्स मिल सके अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।